टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर। इस टाइम सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज ट्रेंड कर रही है ना तो वो सिर्फ यही है 19 मार्च का वो दिन जब हमारी इंडियन सिनेमा में दो बड़ी फिल्मों के बीच में घमासान बैटल होने वाला है। अब इस चीज को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना यही सही टाइम है कंटेंट निकालने का, इस टॉपिक के ऊपर और भी डिटेलिंग में बात करने का। अब देखो आज की इस वीडियो में हम दोनों में से किसी भी फिल्म को हेट फैलाने का या फिर उनकी नेगेटिव पीआर वगैरह करने का काम नहीं करेंगे, बल्कि एक जेन्युइन बात करने वाले हैं दोनों फिल्मों के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सो लास्ट तक बने रहना। अब सबसे पहला पॉइंट है कि विच मूवी इज बिगर। अब जहां तक मुझे लगता है कि इसमें टॉक्सिक ज्यादा बड़ी फिल्म साबित होती है, क्योंकि अगर आप बजट वाइज भी देखोगे ना तो टॉक्सिक का बजट 600 करोड़ का मैसिव स्केल का होने वाला है, वहीं धुरंधर का बजट सिर्फ 280 करोड़ रुपए का था बोथ पार्ट्स का। फिर वहीं अगर आप दोनों स्टार्स की फैन फॉलोइंग भी देखोगे ना तो वहां पर भी यश ज्यादा बड़ा एक्टर है रणवीर सिंह के कंपैरिजन में। रणवीर सिंह को धुरंधर के पहले कोई घास तक नहीं डालता था भाई, जहां तक कि लोग तो उनके यूनिक ड्रेसिंग सेंस को लेकर उनका मजाक तक बनाते थे, लेकिन यश का ऑरा केजीएफ के टाइम पर ही फार्मिंग हो गया था। फिर वहीं स्केल वाइज, एक्शन वाइज, विजुअल प्रेजेंटेशन वाइज भी टॉक्सिक ज्यादा बड़ी फिल्म साबित होती है धुरंधर के कंपैरिजन में। लेकिन 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 भाई अब ऑडियंस किया नहीं है, क्योंकि अब ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है। अब लोगों को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी से मतलब है। तुम ले लो कितना भी बड़ा एक्टर, तुम बना लो कितनी भी बड़ी फिल्म, लेकिन अगर तुम्हारी फिल्म की क्वालिटी में दम नहीं हुआ ना भाई तो फिर ऑडियंस तुम्हारी फिल्म को पूछती तक नहीं है। व्हाई पीपल्स लव धुरंधर? जस्ट बिकॉज उस फिल्म की क्वालिटी अच्छी थी। आदित्य थार ने एक रियल लाइफ इवेंट उठाया, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी स्टोरी लिख दी, अच्छे कैरेक्टर डेवलप कर दिए और एक शानदार प्रेजेंटेशन के साथ फिल्म बना दी, एंड दैट्स द रीजन पीपल्स लव धुरंधर। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि टॉक्सिक एक खराब फिल्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पर टॉक्सिक को अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। जो प्रॉमिस उन लोगों ने टीजर और ट्रेलर के अंदर किए हैं उनको फिल्म के अंदर डिलीवर करके भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर टॉक्सिक की क्वालिटी में दम नहीं होता ना भाई तो फिर मुझे लगता नहीं है कि ऑडियंस इस फिल्म को घास तक डालेगी। सेकेंड टॉपिक है फिल्मों का एक्शन, बिकॉज एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ फिल्म, क्योंकि दोनों ही फिल्मों को अगर कोई चीज अच्छा बना सकती है तो वो है फिल्म का एक्शन, जो कि दोनों फिल्मों के लिए ईस्टर एग के समान होने वाला है। क्योंकि अगर मेकर्स उस चीज को अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाए तो फिर आप फिल्म से क्या ही उम्मीद लगा लोगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि दोनों फिल्मों को देखे बगैर उनके एक्शन का कंपैरिजन कर पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो जहां तक मुझे लगता है एक्शन के मामले में मुझे धुरंधर फिल्म से ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उसका जो एक्शन है ना वो काफी ग्राउंडेड है और काफी रॉ एंड रियल भी फील होता है। जैसे कि जो कार वाला पूरा एक्शन सीन हमें पार्ट 1 के अंदर दिखाया गया था भाई, कितने अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था इस सीन को। साथ ही फिल्म का जो क्लाइमैक्स था जहां पर हमजा जम के मार खाता है वो भी देखने में काफी रॉ एंड रियल फील होता है। पार्ट 2 के अंदर भी हमें सेम ऐसे ही एक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर अपन देख ही पा रहे हैं कि कैसे हमजा अपनी पूरी गैंग के साथ पूरे लैरी टाउन को जलाने में लगा हुआ है। क्या एपिक लग रहा है भाई ये सीन देखने में। फिर ये वाला सीन जहां पर मेजर इकबाल और हमजा के बीच में हैंड टू हैंड वाली कॉम्बैट की फाइट होती है, जहां पर हमजा बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है, इसको कहते हैं भाई एक्शन। दैट इज द रियल एक्शन, जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऑनेस्टली मुझे नहीं पसंद कि फिल्म का मेन हीरो अकेले 50 बंदों को पेल रहा है और उसको एक खरोच तक नहीं आ रही है, मुझे नहीं पसंद भाई। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे इंडिया में वो जो स्टाइलिश स्लोमो वाला एक्शन सीन का जो कल्चर है ना वो धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहा है। पहले लोगों को ये चीज देखने में अच्छी लगती थी, लोग पसंद करते थे, सीढ़ी तालियां बजाते थे, लेकिन अब लोगों को ये चीज काफी ज्यादा क्रिंज लगने लग गई है। अब लोगों को काफी रॉ एक्शन देखना पसंद है, जो कि आई थिंक हमें धुरंधर के अंदर ही देखने को मिलेगा। होपफुली कि टॉक्सिक के मेकर्स ऐसा नहीं करते हैं और वो पूरी फिल्म के अंदर सिर्फ यश को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाते हैं और सिर्फ उसका ही ऑरा नहीं चमकाते रहते हैं, क्योंकि अगर मेकर्स ने ऐसा किया ना तो फिर भाई ये इस फिल्म के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। थर्ड टॉपिक है हमारा बिगर एक्टर बिगर मूवी, यानी कि जितना बड़ा एक्टर फिल्म के अंदर होगा क्या फिल्म भी उतनी बड़ी हिट बनेगी। अब देखो ये डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर। अगर आप वो ऑडियंस हो जो सिर्फ एक्टर्स का नाम देखकर ही फिल्म देखने चले जाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता फिल्म अच्छी है या फिर बुरी, तो आप आते हो ए सेक्शन की कैटेगरी में। लेकिन अगर आप एक ट्रू सिनेफाइल्स और सिर्फ एक अच्छी फिल्म देखने थिएटर जाते हो तो आप आते हो बी सेक्शन की कैटेगरी में। और मुझे अच्छे से पता है कि इंडिया के 90% लोग बी सेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ एक अच्छी फिल्म देखने थिएटर जाते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म के अंदर बड़ा एक्टर है या फिर छोटा। एग्जाम्पल के लिए आप रणवीर सिंह को ही ले लो ना। धुरंधर के पहले रणवीर सिंह को लोग कितना मजाक बनाते थे। धुरंधर की रिलीज के 15 दिन पहले ही रणवीर सिंह को लेकर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, लेकिन फिर जब बाद में रणवीर सिंह ने अपोलोजाइज किया, फिल्म अच्छी बन गई, तो फिर ऑडियंस ने भी सब कुछ भुला दिया और थिएटर पहुंच गई रणवीर सिंह की फिल्म को देखने के लिए। सेम ऐसे यश को भी केजीएफ के पहले
कोई नहीं जानता था, लेकिन फिल्म अच्छी बन गई इसलिए यश का स्टारडम बिल्ड हो गया। इंडिया में ऐसे भी एक्टर्स हैं गाइस जिन्होंने अपने पास्ट में बहुत बड़ी बड़ी हिट दी है और उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रही है, लेकिन आज के टाइम पर ऑडियंस उनको पसंद नहीं करती और उनकी फिल्मों को देखने थिएटर नहीं जाती, क्योंकि ऑडियंस वही सेम चीज बार बार देखकर बोर हो चुकी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है गाइस कि आज के टाइम पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि एक्टर कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा, लोगों को सिर्फ एक अच्छी फिल्म से मतलब है। अगर आज के टाइम पर तुम अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ को भी उनके हिसाब की स्क्रिप्ट दे दोगे ना तो लोग उनको भी पसंद करेंगे, लिख कर दे सकता हूँ मैं। फिर अगला टॉपिक जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई इसके ऊपर तो बात करनी बनती है, जिसका नाम है हू इज मोर अफेड, यानी कि कौन सी फिल्म के मेकर्स को ज्यादा डर है। अब देखो जहां तक मुझे लगता है टॉक्सिक के मेकर्स को ज्यादा डर है अपनी फिल्म को लेकर, क्योंकि धुरंधर का क्या है ना कि उसकी ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। आदित्य धार को ये बात अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने अपनी फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन नहीं भी किया ना तो भी उनकी फिल्म चल ही जाएगी, क्योंकि पार्ट 1 की मैसिव सक्सेस के बाद उसकी ऑडियंस तैयार बैठी है भाई। अगर मेकर्स फिल्म का टीजर और ट्रेलर रिलीज नहीं भी करते हैं ना तो भी ऑडियंस थिएटर तक पहुंच ही जाएगी फिल्म को देखने के लिए। लेकिन टॉक्सिक के केस में क्या है कि यहाँ पर अपन को अभी तक नहीं पता कि फिल्म कैसी होने वाली है। ऊपर से पूरा फिल्म का बोझ सिर्फ यश के कंधे पर ही आ गया है कि भैया तुझे ये फिल्म चलानी है। एटलीस्ट धुरंधर की सक्सेस के पीछे थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सबका था, लेकिन यहाँ पर तो भाई यश अकेले हैं और मेकर्स ने भी कह दिया है कि भाई पूरी फिल्म तेरे को अपने दम पर ही चलानी है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर मेकर्स पूरी फिल्म के अंदर से यश का ऑरा ही चमकाते रह गए, उनका स्टारडम ही दिखाते रह गए, तो फिर एक टिपिकल केजीएफ टाइप फिल्म बन के रह जाएगी। बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पर जो ये बातें कर रहे हैं कि भाई देखो जहाँ एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म आपको रियलिटी दिखाती है, देश के हिस्टोरिकल इवेंट्स को पब्लिक के सामने लाने का काम करती है, तो वहीं दूसरी तरफ टॉक्सिक जैसी फिल्म अपनी फिल्मों के अंदर टॉक्सिसिटी, वल्गरिटी एंड सेंसलेस खून खराबाई दिखाती है। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। देखो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक फिल्म मेकर का, हर एक डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है फिल्म को लेकर। जरूरी नहीं है कि हर फिल्म धुरंधर की तरह ही हो। टॉक्सिक एक कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म होने वाली है जिसका अपना एक अलग जॉनरा है, एंड इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यार एटलीस्ट कोई तो है जो इस टाइप का गैंगस्टर पीरियड वाला कल्चर हमारे इंडियन सिनेमा में लेकर आ रहा है। क्योंकि तुम खुद सोचकर देखो इंडिया में जितनी भी गैंगस्टर्स के ऊपर फिल्म बनी है वो या तो छोटे मोटे शहर की कहानियां हैं या फिर घुमा फिरा के मुंबई अंडरवर्ल्ड की, बट एक जो प्रॉपर गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होती है ना जैसी अपन हॉलीवुड में देखा करते हैं, वैसा सिनेमा आज तक हमारे इंडियन सिनेमा में नहीं आया है। एंड इस चीज के लिए गीतू मोहनदास की तारीफ करनी बनती है कि वो इस टाइप का सिनेमा हमारे इंडियन सिनेमा में लेकर आ रही है। फिर भाई एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आ रहा है कि क्या दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ कमा पाएंगी भी या फिर नहीं। अब देखो जब मैंने इसके ऊपर कैलकुलेशन करी ना तो मुझे पता चला कि सरप्राइजिंगली टॉक्सिक के ज्यादा चांसेस है कि वो फिल्म इंडिया में 1000 करोड़ कमा सकती है। धुरंधर 2 को पार्ट 1 जितनी मैसिव सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं ये तो अभी तक कह पाना मुश्किल है, लेकिन भाई टॉक्सिक 1000 करोड़ कमाने का पोटेंशियल रखती है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा बल्कि ऑडियंस का भी ऐसा ही मानना है। बुक माई शो पर धुरंधर फिल्म को 1,65,000 लाइक्स मिले हैं, तो वहीं टॉक्सिक को इससे डबल ट्रिपल यानी कि 4,33,000 लाइक्स मिले हैं। बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स का भी ऐसा ही मानना है कि प्री बॉक्स ऑफिस बैटल में भी धुरंधर टॉक्सिक से पीछे चल रही है, यानी कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में टॉक्सिक धुरंधर को पीछे छोड़ दे। अब अगर बात करें कि टॉक्सिक नॉर्थ इंडिया में कितना ज्यादा कलेक्शन करेगी, तो देखो यश की लास्ट फिल्म केजीएफ ने नॉर्थ इंडिया में लगभग 400 करोड़ के आसपास कमाए थे, यानी कि अपन मान के चल लेते हैं कि टॉक्सिक इससे थोड़ा कम कमाती है, यानी कि 300 करोड़ के आसपास। फिर इसके अलावा फिल्म को असली प्रॉफिट होगा साउथ इंडिया से, क्योंकि वहां पे यश का अच्छा खासा स्टारडम है, वहां से फिल्म नहीं भी तो भी लगभग 400 करोड़ के आसपास तो कमा ही लेगी। फिर इसके अलावा फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट भी अच्छे तरीके से इंडिया में फैल चुका है, तो वो भी इस फिल्म के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। फिर फिल्म को आईमैक्स में भी रिलीज किया जा रहा है जिसका टिकट प्राइस डबल होता है, तो वो भी इस फिल्म के लिए एक प्लस पॉइंट बनता है। एंड इन सब चीजों के अलावा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस फिल्म के लिए यही है कि फिल्म को जो असली प्रॉफिट होने वाला है वो इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि मेकर्स फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में भी डब कर रहे हैं, यानी कि मेकर्स ने बाहर की ऑडियंस को भी टारगेट किया है। अब भले यहाँ की ऑडियंस इस टाइप के सिनेमा के लिए तैयार ना हो, लेकिन भाई बाहर की ऑडियंस तो इस टाइप का सिनेमा देखती है, वो लोग तो कनेक्ट कर जाएंगे भाई फिल्म से। अगर फिल्म अच्छी बन जाती है ना तो फिर यूएस कनाडा में रिलीज होकर फिल्म आराम से नहीं भी तो भी 40 से 50 मिलियन डॉलर्स कमा ही लेगी। लेकिन भाई धुरंधर भी इस रेस में पीछे नहीं है। धुरंधर पार्ट 1 ने नॉर्थ अमेरिका में लगभग 21 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं, एंड ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाए जाने वाली इंडियन फिल्म बन गई है, जिसने आरआरआर और बाहुबली को भी बीट कर दिया। यानी कि भाई अमेरिका वगैरह में भी धुरंधर टॉक्सिक को एक टफ फाइट देने वाली है। इसके अलावा धुरंधर को लेकर एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि धुरंधर काफी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी बैन हो चुकी है, जहाँ पर टॉक्सिक तो रिलीज होकर पैसा कमा लेगी लेकिन धुरंधर नहीं। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि धुरंधर को पैन इंडिया लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है। अब तुम खुद सोचकर देखो, जब पार्ट 1 ने सिर्फ सिंगल
लोकल लैंग्वेज में रिलीज होकर इतना ज्यादा पैसा कमा लिया था, तो फिर जब फिल्म पैन इंडिया लैंग्वेज में रिलीज होगी तो फिर फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा। पार्ट 1 ने साउथ इंडिया में लगभग 100 करोड़ के आसपास कमाए थे, तो फिर पार्ट 2 से भी अपन इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि धुरंधर को जो असली प्रॉफिट होने वाला है वो नॉर्थ इंडिया से ज्यादा होगा एंड टॉक से वर्ल्ड वाइड से अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। क्या पता दोनों ही फिल्में हजार करोड़ कमा ले, लेकिन भाई ये चीज भी तभी पॉसिबल हो पाएगी जब दोनों ही फिल्मों को वर्ल्ड वाइड से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकली इंडिया में इतनी थिएटर स्क्रीन है ही नहीं कि दोनों फिल्में हजार करोड़ कमा ले। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप इन दोनों में से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाय।